रक्षाबंधन पावन पवित्र त्यौहार पर हम सबके आदरणीय सम्मानीय पूजनीय ब्रह्मा बाप समान पालना देने वाले हम सबके अति प्यारे मीठे राजू भाई साहब ने हम सबके सामने पहुंच गए हैं। भाई साहब को हम सबकी तरफ से बहुत 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 अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, कोटि कोटि नमन। आप सब जानते हैं हमारे जीवन का आधार क्या है? मुरली है। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में अगर मुरली नहीं मिलती है तो क्या है? हाँ? किसके साथ समान है? निर्जीव के साथ समान है। हमारे जीवन का आधार मूर्त है मुरली। मुरली है बाबा का प्यारा लव लेटर जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की खुराक देता है। इसीलिए दिखाते हैं ना, कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं? मुरली दिखाते हैं, सत्युग का पहला प्रिंस। तो हमारे सामने आज जो भाई साहब पहुंचे हैं, इस भाई साहब की मेहरबानी के कारण हमें रोज मुरली मिलता है। रोज हमें धारणा वरदान सारा मुरली तो हम याद नहीं रख पाते हैं, जो धारणा को धारण करते हैं और जो वरदान बाबा देता है, स्लोगन देता है, यह सबका वरदान है भाई साहब के कारण। इसीलिए हम सब जन्म जन्मांतर आभारी हैं। इतनी सुंदर भाई साहब ने हम सबको पालना देते हैं। जिस मुरली के कारण जैसे कहते कृष्ण का बांसुरी बजता तो गोप गोपियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से नंगे पांव दौड़ आते हैं। ऐसे ही भाई बहन ने कहाँ कहाँ से मुरली सुनने के लिए बाबा के घर पहुँच जाते हैं। इसीलिए रोज भाई साहब ने कितनी प्यार और मेहनत से हम भाई बहनों के लिए पत्र पुष्प तैयार करते हैं, मुरली की धारणा वरदान तैयार भी करते हैं। तो इतनी सुंदर प्यार पालना देने वाले इतनी महान विभूति को हम आज हमारे सामने पाए हैं, तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली है। इस भाग्य विधाता भगवान ने आज हम सबको इतना बड़ा भाग्य दिया है। भाई जी की मुख कमल से हम आज कुछ मधुर वाणी भी सुनेंगे। इसीलिए भाई साहब का परिचय और थोड़ा मैं आगे दूंगी। अभी बहनों को बोलूंगी आकर के सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे।
आदरणीय भाई साहब, आपका जन्म कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ था। सन 1972 से ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान के माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। सिंधी भाषा में सीखकर 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने का सेवा शुरू की। मुरली में जो सार वरदान स्लोगान आदि आते हैं उनका सेटिंग भाई साहब के द्वारा ही होता है। अव्यक्त बाप दादा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। कितनी भाग्यशाली आत्मा, बाप दादा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मुरली श्रवण के साथ साथ टाइप करके शीघ्र अतिशीघ्र विश्व के कोने कोने तक पहुंचने में आपका विशेष वरदान है। आप ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती आदि अनेकों पुस्तकों लिखी है। राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष हैं। शाश्वत जोगी की खेती योजना और ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियानों को कुशल संचालन भी कर रहे हैं। मुख्यालय के अंडा भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी अधिकारियों भी आप देख रेख कर चला रहे हैं। मुख्यालय से प्रतिमास निकलने वाली पत्र पुष्प भी प्रकाशित करते हैं तथा मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार भी आप करते हैं। आपका टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। आपने विश्व भ्रमण करते हुए विश्व के 5 खंडों USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके विश्व स्तर के महासम्मेलन को संबोधित किया तथा विभिन्न रेडियो, टेलीविजन इंटरव्यू द्वारा ईश्वर सेवाओं का गति प्रदान किए। ऐसी महान विभूति को हम अपने सामने आज पाए हैं, इसीलिए बाबा को बहुत 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 थैंक्स और भाई साहब को भी बहुत बहुत थैंक्स। चलिए अभी एक स्वागत डांस देखेंगे। एक स्वागत डांस अभी
सभी जाते हैं जब ऑफिस में, भाई साहब जी के ऑफिस में, वहाँ पर दादी दीदियों का प्रेरणा, दादी दीदियों का जो बात और खास मुरली का पॉइंट से इससे बहुत कुछ खजना प्राप्त करते हैं। दिल से इसीलिए चाहते हैं हमारा भाई साहब ऐसे आते रहे, हम लोग को भी प्रेरणा देते रहे और भाई साहब जी का हाथ सदा सभी के माथे में रहे, वरदान के सदृश कार्य करें। तो दिल से भाई साहब जी को फिर से अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अभी सभी दृष्टि भी लेंगे, राशि भी बांधेंगे और वरदानी बोल भी भाई साहब जी से हम लोग सुनेंगे, वरदान को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का एक शुभ दिन ब्रह्मा की निश्चित भावी अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबके बीच में आना हुआ। राखी का त्योहार संगम युग पर अपने इस अलौकिक परिवार में विशेष त्योहार है, क्योंकि परम पवित्र शिव बाबा जब इस धरा पर आते हैं, जब सारी सृष्टि विकारों के बंधन में बंध जाती है, दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं होने लगती है, तब बाबा का अवतरण होता है और बाबा अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक दृढ़ता का संकल्प सूत्र के रूप में मान लेते हैं। पहला संकल्प बाबा ने कराया, पवित्र बनो, योगी बनो। इसी संकल्प से, इसी निजी धारणा से ये भारत भूमि देव भूमि बनती है, वैकुंठपुरी आती। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में एक तरफ रक्षाबंधन को याद किया कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक धागा प्रतिज्ञा का प्रतीक है, और जब ये प्रतिज्ञा बच्चे कर लेते हो तो श्री कृष्ण का जन्म होता है, सतयुग आ जाता है, फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कॉम्बिनेशन होता है। इतने सुंदर भक्ति मार्ग में यादगार बनाए हैं। नहीं कर सकता, पहले राखी आती है, झंझट मत करो, 8 दिन के बाद रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी आती है, और फिर सब त्योहार नंबरवार चलते हैं। नवरात्रि आएगी, दुर्गा पूजा आएगी, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी। वैसे तो भारत का हर दिन त्योहार उत्सव है, उत्सव मनाते हैं सदा उत्साह में रहने के लिए। तो एक दिन भी बाबा के बच्चों का उत्साह कम न हो, इसलिए भारत में हर दिन कोई न कोई त्योहार। तो आप सब तो बहुत बहुत उमंग उत्साह में रहने वाले बाबा के विजयी बच्चे हो। आज के इस दिन की पवित्रता की, दृढ़ता के सूत्र की आपको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। ऐसा शुद्ध संकल्प दृढ़ता के साथ करो, जो भी अंश मात्र भी अपवित्रता के कोई चिन्ह संस्कार रहे हुए हैं तो सब समाप्त हो जाए। मन, वचन, कर्म
स्वप्न संकल्प में भी अपवित्रता का अंश न रहे, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना और संपूर्ण पावन बन करके उस पावन दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनना, श्री कृष्णपुरी में चलना। तो बाबा ने अपने बच्चों को अवतरित होते ही एक प्रतिज्ञा का कंगन बांधा, रक्षा सूत्र बांधा। जिस बच्चे ने ब्राह्मण जीवन में इस सूत्र को पक्का बांध लिया, उसकी विकारों से, बुराइयों से स्वतः रक्षा होती है। कोई भी कर्म इंद्रियां, कोई भी विकर्म नात्माओं से नहीं होता। इसलिए संगम पर बाबा अपने बच्चों को कर्म इंद्रिय जीत बनाते हैं। पहले हम कर्म इंद्रिय जीत बनते, फिर हम विकर्मों पर जीत प्राप्त करके माया जीत बन जाते। और जो माया जीत बनते हैं वो उस प्रकृति को भी जीत लेते हैं। और प्रकृति जीत बनने के बाद वो कर्मातीत बन जाते, संपन्न बन जाते। हमारे बाबा ने पहले स्वयं को कर्म इंद्रिय जीत बनाया और उसके लिए बहुत अच्छा पाठ पक्का किया। शिव बाबा जब आए, उसके आने के पहले ही बाबा ने अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन, बुद्धि, संस्कार पर संपूर्ण विजयी बनने के लिए अपनी रोज दरबार लगाई। सुना होगा भक्ति काल में जब ब्रह्मा बाबा 12 गुरु किए, गुरु का ध्यान करने बैठते तो मन भागता, भटकता, बुद्धि में बहुत इधर उधर के ख्यालात आते, कोई भी दृश्य देख लेते, कर्मेंद्रियों में चंचलता होती। तो बाबा ने एकांत में बैठ करके अपनी दरबार लगाई, अपनी कर्म इंद्रियों से हाल चाल पूछा। ये मन, मैं आत्मा तो बादशाह हूँ, तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? तो मेरा वजीर है, तो मुझे क्यों परेशान करता है? क्यों मुझे गुरु का ध्यान करने नहीं देता? बाबा ने अपनी लौकिक जीवन में ही इतना गहरा पुरुषार्थ किया। शिव बाबा के आते आते 1936 में जब प्रवेशता हुई, उस समय तक ब्रह्मा बाबा कर्म इंद्रिय जीत बन गए। तब तो ब्रह्मा बाबा के जगह पर श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा, साक्षात्कार शुरू हो गया। शिव बाबा तो बुद्ध है, निराकार है, अगर उसका कोई को साक्षात्कार हो भी जाए तो क्या पता है आत्मा का हुआ या परमात्मा का हुआ। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इतनी अच्छी तपस्या की, अपने आप को कर्म इंद्रिय जीत और विक्रमाजीत बनाया। जो ब्रह्मा बाबा गुम हो जाते, शरीर गुम हो जाता और इनके स्थान पर श्री कृष्ण के दर्शन। इसलिए शुरू में स्थापना के समय सब बाबा को ही भगवान मानने लगे, ब्रह्मा ही भगवान है। शिव बाबा कैसे बताए ये भगवान नहीं है, उसको बताने में बहुत मेहनत लगी। शिव बाबा ज्ञान दे रहा है, शिव बाबा इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है और लोग समझ रहे हैं ब्रह्मा ही भगवान है, क्योंकि श्री कृष्ण के रूप में दर्शन करा रहा है। इसलिए बाबा ने और युक्ति रची। छोटी छोटी बच्चियां जो बाबा के पास थी, वो दिनों से, जैसे हमारी गुलजार दादी की थी, 9 साल की थी, ऐसे ही शीलिंद्रा दादी थी, संती दादी थी, संदेशी दादी थी। ऐसे 7-8 कुमारियों को बाबा ने चुना और आलमाइटी की प्रवेशता होने लगी।
और ऑलमाइटी डायरेक्ट आकर के सुनाने लगे कि ये ब्रह्मा साकार मनुष्य है, ये भगवान नहीं है, ये बनेगा, ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है, ये पुरुषार्थी है। लेकिन मैं जो हूँ ऑलमाइटी हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, मैं सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। शिव बाबा की पहचान देने के लिए बाबा को रूप बदलना पड़ा। फिर पहचान मिली, फिर निश्चय बढ़ा, इनके तन में श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन इनको श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए शिव बाबा थे। बहुत गहरा राज है। हम बच्चों को तो बाबा ने इस समय ऐसा सुना दिया, हम एक एक देवी देवता के बायोग्राफी को जानते हैं, भगवान की यथार्थ पहचान हम सबको मिली है, उसके नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, धाम सब कुछ जानते हैं। लेकिन वो स्वयं वो जब स्वयं आके अपना परिचय देता है तब पता चलता, ऐसे नहीं पता चलता। नहीं तो आज तक जो सुनते रहे आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, आत्मा निर्लेप है, ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान कहाँ का रहने वाला, ब्रह्म घर का रहने वाला, ब्रह्म घर को ही लोगों ने भगवान मान लिया। वो सबका पिता, सबका गति सदगति दाता, उसको सबके अंदर कह दिया, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जिधर देखो वही है। आत्मा जो पुनर्जन्म लेकर के आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा बनती, उन्होंने उसको निर्लेप कर दिया, लेप नहीं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अब इस ज्ञान को समझाने में, स्पष्ट करने में शिव बाबा को कितनी मेहनत लगी। आज तक भी कोई की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठता है। आप सबको तो समझ में आ गया ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किस लिए भेजा गया है, मुझे क्या करना है, कर्म अकर्म क्या है, कर्म विकर्म कैसे बनते हैं और कर्म सुकर्म कैसे बनते हैं। इतना वंडरफुल ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर बाबा ने अपने बच्चों को दिया, और जिस ज्ञान के आधार से हम सब ज्ञानी तू आत्मा विकर्म वर्जित प्राप्त करे। कोई भी विकर्म अभी इन कर्म इंद्रियों से न हो, उसके लिए बाबा ने कर्मों की गहन गति सुनाई। कर्मों की गहन गति क्या है? संगम पर जो परमात्मा की स्मृति में रहकर के कर्म किए जा रहे हैं, कर्म करते हैं और कर्तापन का अभिमान नहीं रखते, सदा ये स्मृति में रहता है करावन हार बाबा करा है, मैं कुछ नहीं करता। जब मैंने कोई कर्म किया, करने के बाद तुरंत समर्पित किया, शुक्रिया बाबा आपने करा लिया। जिस कर्म में अहम भाव नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है, सदा बाबा 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 की स्मृति रहती है, वो कर्म संगम पर श्रेष्ठ कर्म माने जाते। तो आप सब श्रेष्ठ कर्म करना सीख गए हो ना? जो श्रेष्ठ कर्म करना सीखे वहां तो उठाओ, नहीं सीखे बच्चे ने बताया श्रेष्ठ कर्म करना, क्योंकि कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र पर कर्म संन्यास नहीं होता। कोई कहे मैं तो कोई कर्म नहीं करता, बाबा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम खाना खाता है, तुम चलता फिरता है, तुम बातचीत करता है, तुम सोचता है, तुम देखता है, ये भी तो कर्म है ना। कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए हम आत्माएं पाठ में आई हैं, लेकिन वो कर्म इस समय बंधन बनते जा रहे हैं। हर एक आत्मा बंधनों में बदलती जा रही है। वो समझता है हम संबंध कर निभा रहे हैं, लेकिन संबंध थे सुख के लिए। सतयुग त्रेता में आत्मा कर्म में आई, शरीर में आई, संबंधों में आई, लेकिन उन संबंधों का बंधन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां पर कोई भी विकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है, देहमान नहीं है।
इसलिए वो संबंध सुख के लिए थे। और वहाँ जो कर्म किए सतयुग त्रेता में संगम युग की प्रारब्ध के अनुसार हम वहाँ चल रहे थे। इस समय के पुरुषार्थ की वहाँ प्रारब्ध चल रही थी, इसलिए वो कर्म अकर्म बन गए। बहुत गहरी कर्मों की फिलॉसफी परमात्मा ने सिखाई। कर्म किए, कर्म के बिना देवताएं भी नहीं रहे, लेकिन वो कर्म उनके पाप कर्म नहीं है, श्रेष्ठ कर्म नहीं है। संगम की प्रारब्ध अनुसार उनके कर्म चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राजा ही चला रहे हैं, लेकिन वो कर्मों का दुख और सुख नहीं मिला कि उनको कर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध थी। जब धीरे धीरे कर्म देहमान आता गया, आत्मा अपने स्वस्वरूप को भूली, स्वधर्म को भूली, देह समझ बैठी। आप कभी सोचते हो कि कलयुग के अंत में चलो विनाश होगा, इतना पाप का घड़ा भरा है, इतना बड़ा ज्वालामुखी फटा, इतनी बड़ी बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, हर क्षेत्र में इतनी तबाही का माहौल है कलयुग के अंदर। हम सब जानते हैं इंसान ने इतने गलत काम किए, पाप किए हैं और उसके कारण प्रकृति को दूषित किया है, खराब किया है, प्रकृति बदला ले रही। 2-3 दिन पहले आपने उत्तराखंड का सीन देखा हो, कितना भयभीत है लोग कि ऐसा बादल फटा जो पहाड़ का पहाड़ बहते हुए पानी के साथ पूरा गांव कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। पूरे गांव के गांव खत्म हो गए, एक भी लोग नहीं बचा, कहाँ गए, सब चले गए बाहर। इस समय तो ठीक है, चलो उन्होंने पाप किए, विकर्म किए, सजाएं मिल रही हैं, प्रकृति नाराज हो गई है, बदला ले रही है, लेकिन द्वापर में क्या हुआ? जो अचानक देवताएं जब वाम मार्ग में आए तो उनके सोने हीरे रतन के महल एक धक से सागर में चले गए। जहां पर सदाबहारी मौसम होता था वही मौसम परिवर्तन हो गया, जलवायु में परिवर्तन आ गया। मूल कारण है देवताएं वाम मार्ग में माना उल्टे रास्ते पर चले। जब वो कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए, जब वो विकर्म करना शुरू किया, विकारों के अधीन बन करके रहे, तो देहमान में आते ही जहाँ भोग बल शुरू हुआ वहाँ धरती कंपायमान हो गई, हिल गई। एक पवित्र सृष्टि, योग बल की सृष्टि, जो भोग बल में बदली पूरी दुनिया के अंदर तबाही आ गई। फिर उसके बाद द्वापर में अलग अलग धर्म आए, मठ आए, पंथ आए, अपना अपना स्थापना किया, दुनिया को थमाया, चलाया। लेकिन जब बाबा देखते हैं अब तो ये दुनिया रहने लायक ही नहीं रही, अब तो इसको गिराने में ही कल्याण, नया बनाना है, इस पुराने को खत्म करना है, तो पुराने से ही कुछ बीज लेना पड़ा। कहाँ से बीज आएगा? जैसे वृक्ष अगर बहुत वृद्ध है, बहुत बूढ़ा हो गया, लगता है अभी गिरा कि गिरा, लेकिन उस वृक्ष को आगे अगर उसके फल लेना है, उससे हवा पानी लेनी है, तो समझदार व्यक्ति उसकी कलम लगाता है, उसे कुछ निकाल करके अलग से फिर पौधारोपण करके उसको स्थायी कर देता। इस समय बाबा इस कलयुग में से ऐसी वो आत्माएं चुन रहा है जो कलम के रूप में नई सृष्टि की रचना करेंगे। आप सब बाबा के बच्चे इस तो समझते होंगे कि नई सृष्टि की स्थापना में बाबा ने हम सबको चुना है, उनकी नजर गई है, और हम केवल इस कलयुग में कोई हट से इस पवित्रता के व्रत को पालन नहीं कर रहे हैं। हम भगवान को हेल्प कर रहे हैं। सतयुग की दुनिया में स्थापना में हमारी बहुत बड़ी मदद है, और कुछ करो या न करो,
धन लगाओ न लगाओ सेवा में, लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर तुम बच्चे केवल संकल्प ले लो कि मैं श्रीमत प्रमाण पवित्र बनूंगा, अंडरलाइन करना, श्रीमत प्रमाण पवित्र बनूंगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी हैं पवित्र रहते हैं, विधवाएं हैं पवित्र हैं, कन्याएं हैं पवित्र हैं, सन्यासी हैं पवित्र हैं, भगवान को मदद नहीं कर रहे। भगवान को नई सृष्टि बनाने में वही बच्चे मदद करते हैं जो श्रीमत प्रमाण पवित्र बन रहे हैं। श्रीमत कह रही है अपनी दृष्टि का परिवर्तन, अपनी वृत्ति का परिवर्तन, अपनी स्मृति का परिवर्तन, अपने बोल का परिवर्तन, अपने कर्मों का परिवर्तन, अपने व्यवहार का परिवर्तन। इस श्रीमत की बात है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य तक कायम नहीं है, तुम्हें सता रहा है, काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और इनके साथ साथ इनके बाल बच्चे, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, वैर है, विरोध है, उत्तेजना है, आवेश है, आवेग है, अभिमान, बहुत सारी वंशावली है, और जिसकी वंशावली कोई से भी छोटी नहीं, किसी न किसी के अधीन है। ऐसे समय में बाबा आए हैं तो कहते हैं बच्चे रक्षा सूत्र बंधवाओ, प्योर रियल गोल्ड, जैसे 24 कैरेट गोल्ड की क्या कीमत है, उसमें मिक्स करते गए, कलयुग के अंत में आके गुलामा जैसा बन गया, उसकी नो वैल्यू, फिर भी कितना महंगा है, जेवर भी सोने का, पानी भी चढ़ा देते हैं तो हजारों में हो जाता है। तो बाबा भी आए हैं जो आत्मा में खाद पड़ गए, जो आत्मा में विकारों ने अपना हस्तक्षेप कर दिया, बच्चों को बंधन में बांध करके मर्यादाओं का बंधन बांधते हैं। अगर मर्यादाओं का बंधन आपने बांध लिया तो फिर से वही पक्के सच्चे ब्राह्मण बन करके, प्योर बन करके देवता बन जाएंगे। तो आज के इस शुभ दिन पर आप सभी ऐसी सूक्ष्म प्रतिज्ञा करो, ये बंधन मर्यादा का बंधन है, ये बंधन परमात्म आज्ञाओं का बंधन है। जो सूक्ष्म अवज्ञाएं हो रही हैं मन से, वचन से, कर्म से, किसी तरह से भी अगर हम कोई अवज्ञा कर रहे हैं, हम प्रतिज्ञा करें। आज बाबा ने मुरली में विशेष अंडरलाइन कराया है, आप बच्चे होली हंस हो, हंस कभी कंकर नहीं चुभते। अगर पर चिंतन कर रहे हो, व्यर्थ चिंतन कर रहे हो, किसी की कमियों पर ध्यान दे रहे हो, माना आप कंकड़ चुभने वाले, मोती नहीं चुभने वाले, आप मोती चुभो, गुणग्राही बनो। आत्मा को समर्थ, शक्तिशाली, प्योर बनाना है तो हर एक के गुण देखो, हर एक की विशेषता देखो। कमियां तो हर एक के अंदर है, तो कमियों को न देखना है, न उनका वर्णन करना है, न चित्त में धारण करना है। तो क्या करो, जो हमारे अंदर है सूक्ष्म चेक करो। पता नहीं चलता कई बार सूक्ष्म में कहीं आलस्य है, अकेलापन है, बहानेबाजी है, विकार अंदर अंदर सताते हैं, क्रोध अंदर में ईर्ष्या के रूप में, बदला लेने के रूप में जला रहा है, चाहिए कि लोक वृत्तियां हैं, आसक्तियां हैं, मोह की रगी एक दूसरे से जुटी हुई हैं, और जो थोड़ा बहुत करते हैं उसका अहम भाव पैदा होता है, मेरे जैसा कोई नहीं। बस चेक करना, वायदा करना, और लिखत में लिख करके बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर लो कि बाबा आज से इस विकार से, इस कमी से मैं मुक्त रहूंगा, इसका मैं बंधन बांधूंगा। ठीक है, बांधेंगे सभी? बांधेंगे पक्का? जो बांधेंगे हाथ उठाओ। तो सभी अपने पास चिट्ठी रखना, सबको चिट्ठी दो, एक कागज दो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। कोई आपकी उस कमी को पढ़ेगा नहीं, आप बाबा
के आगे सच्चे दिल से कहो बाबा अभी तक मेरे अंदर ये विकार है। कितनी परसेंटेज में बाबा वो नहीं पूछता है, लेकिन जो है, जो आपको योग लगाने में मेहनत कराता, जो आपको खुश रहने नहीं देता, जो आपको सेवा करने नहीं देता, जिससे आपकी उमंग उत्साह की रुकावट आ रही है, उमंग उत्साह नहीं रहता, आप कुछ न कुछ संकल्प जरूर करना और बाबा को सामने रख करके आज का रक्षा सूत्र बनवाओ। बहुत प्यार से बाबा को समर्पित करो और फिर से उसको रिवाइज नहीं करना, इसलिए दे करके फिर ले लेना, दे करके बहुत जल्दी वापस ले लेना। तो बहुत अच्छा है आज के पावन पर्व पर आप सबके बीच में आना हुआ। ड्रामा ही ऐसा था, मैं सोचा नहीं था। मुझे 10 और 11 2 दिन का निमंत्रण भुवनेश्वर का, लेकिन मैंने कहा 2 दिन के लिए मैं इतनी दूर जाऊं बहनों, हमारे और सेवा केंद्र बुलाते रहते हैं तो मैं 2-3 दिन और ज़्यादा निकाल के आता हूँ। लेकिन देखा वो राखी का त्यौहार आ गया। राखी के त्यौहार पर अब ये हमारी बहनें याद करती होंगी, पता नहीं क्यों बुला लिया, जो मैं 7-8 तारीख गिरी रोड पर था, सेंटर पर था और एक जगह नहीं था, 6 स्थानों पर अलग अलग प्रोग्राम थे और आज आपके बीच में हूँ। कल पे भुवनेश्वर वालों ने जिसने बुलाया है वहाँ पर रखी है। परसों एक ग्राम विकास का प्रोग्राम है, 12 तारीख कटक को दिया है, 13 तारीख को सभी टीचर्स से मिलूँगा, जितनी भुवनेश्वर के कनेक्शन की टीचर्स हैं उन सबको वहाँ बुलाया है। 13 तारीख की फ्लाइट से वापस मधुबन जाऊँगा। 13 तारीख से मधुबन में कुमारों की भर्ती है और उसकी जवाबदारी हमारे हाथ में बाबा देता है, क्लासेज होती है, इसलिए मैं 13 को रिटर्न बाबा के घर में पहुँचूँगा। तब तक आप सब ब्राह्मणों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला और आज की इस रक्षा बंधन के दिन पर बहनों का स्नेह और बहुत दिल से उनकी दुआएं मिली। ओम शांति। दवाई से भी बढ़कर काम करता है, इसलिए जब बड़े आकर के दुआएं देते हैं ना, वो सेंटर भी आगे बढ़ता है। भाई बहनों एनर्जेटिक हो जाते हैं। मिला कुछ एनर्जी ना? नहीं मिला ना? जिन का एनर्जी मिला हाथ दिलाए। तो शक्तिशाली स्थिति, पावरफुल स्थिति बनाने के लिए ऐसे पावरफुल महानुभव बीच बीच में ऐसे सेंटर पर आकर के पालना देते रहेंगे। उनकी दुआएं के हाथ हमारी सर पर होगा तो जरूर बाबा का घर, बाबा का बच्चे आगे जरूर बढ़ेंगे। भाई साहब आपकी दुआएं ऐसे हमारे पर ऐसे सदा रहे, ऐसे हमको बार बार चांस मिले, यहाँ पधारे और हम सबको ज्ञान योग से पावरफुल बनाए। फिर भाई साहब को बहुत बहुत बड़े 10 साल का छोटा सा बच्चा भाई साहब का इतना सुंदर पेंट बना के आज नहीं पाया, कल दोपहर के दे करके गए। भाई साहब का ये प्रेजेंट करना 10 साल का।
ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମଠୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ଟୋଲି ନେବେ, ତଳେ ଯାଇକିରି ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଠିକ ଅଛି?
है बहना ओ भाई किस्मत वाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए, बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते।